नारायण उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। उपनिषद। उन पुरुष रूप भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं जीवों की सृष्टि करूं, अतः उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण से समष्टिगत प्राण का प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी आदि सभी का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण से ही ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हुए, नारायण से भगवान रुद्र उत्पन्न होते हैं, नारायण द्वारा ही देवराज इंद्र प्रकट हुए, नारायण द्वारा प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ, नारायण से ही द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए, 11 रुद्र, अष्टवसु एवं संपूर्ण छंद भगवान नारायण से प्रकट हुए। नारायण द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करके सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा भगवान नारायण में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। भगवान नारायण ही नित्य शाश्वत है, ब्रह्मा जी भी नारायण है, भगवान शिव एवं देवराज इंद्र भी नारायण है, काल और दिशाएं भी नारायण है, दिशाओं के मध्य के कोण भी नारायण है, ऊर्ध्व भी नारायण और अधा भी नारायण है, अंतः एवं बाह्य भी नारायण है। जो कुछ हो गया और जो कुछ हो रहा है तथा जो होने वाला है वह सभी कुछ भगवान नारायण ही है। नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय और विशुद्ध देव है। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णुमय हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का कथन है। सर्वप्रथम आरंभ में ओंकार का उच्चारण करें, तदुपरांत बाद में नमः शब्द का और फिर अंत में नारायण पद का उच्चारण करें। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये 2 अक्षर हैं और नारायण आए ये 5 अक्षर हैं। इस प्रकार यह ओम नमो नारायण आए पद भगवान नारायण के 8 अक्षरों से युक्त मंत्र है। भगवान नारायण के इस अष्टाक्षरी मंत्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त होकर पूर्णायुष्य प्राप्त करता है। उसे जीवों का आधिपत्य, स्त्री, पुत्र एवं धन धान्य आदि की वृद्धि तथा गौ आदि पशुओं का स्वामित्व भी प्राप्त होता है। तदुपरांत वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। यही सामवेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। अकार, उकार और मकार मात्राओं से युक्त ये प्रत्येक ओंकार आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। ये भिन्न भिन्न है। इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्रणव रूप ओंकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूपी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम को जाता है। यह वैकुंठ धाम पुंडरीक,
अर्थात हृदय कमल विज्ञानमय है। इस कारण इसका स्वरूप विद्युत के सदृश परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्ममय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण प्रिय हैं। वे ही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत हैं। प्राणी मात्र में वे भगवान नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए भी कारण रहित हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं। विद्वजन अथर्ववेदीय ओमकार रूपी इस सार भाग का अध्ययन करते हैं। इस उपनिषद का प्रातः काल पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं प्रातः एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद का पाठ करने से साधक पूर्व जन्म का भी यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है। मध्याह्न के समय भगवान भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 5 महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अंत काल में श्री नारायण के सायुज्य पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वह भी श्रीमन नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है।